जनजातीय क्षेत्र भरमौर में आज भी किस तरह पंचायत प्रतिनिधि गांव के भोले भाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, इसका ताजा उदाहरण क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्वारसी के वार्ड नंबर 5 हिलिंग में देखने को मिला है। दरअसल होता यह है कि हिलिंग गांव के मचला राम अपनी बेटी की शादी तय करते हैं और उसी समय वे पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि 1 अगस्त को मेरे घर बारात आएगी, लिहाजा मेरे घर को जाने वाले पैदल रास्ते की मुरम्मत की जाए। और उन्हें आश्वासन भी मिलता है, लेकिन जब बारात आने को महज कुछ दिन बचते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती तो सरकारी कार्यप्रणाली से तंग आकर वो खुद ही रास्ता मरम्मत करने का निर्णय लेते हैं। पिछले 3 दिनों से वे अपने रिश्तेदारों की मदद से इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 3 वर्ष पहले भी इस गांव को रास्ता पहुंचाने की कवायद पंचायत द्वारा छेड़ी गई थी, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज यहां के लोग पैदल चलने के रास्ते के लिए तरस रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब कबायली क्षेत्रों में गरीब लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो इन योजनाओं को चलाने का क्या फायदा। बहरहाल पंचायत प्रतिनिधियों के सौतेले व्यवहार से तंग आकर एक गरीब व्यक्ति ने अपने घर को जाने वाले रास्ते की मुरम्मत स्वयं कर डाली और भरमौर प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में वे हस्तक्षेप करें और भविष्य में उनके गांव को जाने वाले रास्ते का पुनर्निर्माण किया जाए। उधर पंचायत प्रधान से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस गांव के पनिहार और रास्ते के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा लोगों की निजी जमीन है और उसकी वजह से कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही गांव के लोग रास्ता निर्माण और पनिहार निर्माण के लिए जमीन की गिफ्ट डीड करते हैं तो उसी समय रास्ता और पनिहार निर्माण करवा दिया जाएगा। देखिए, ये ग्राम पंचायत क्वारसी है, ब्लॉक भरमौर है। वर्ग का नाम है प्रोटेक्शन वर्ग मजाड़ा नेर पनहर। इसकी जो अनुमति राशि है वो है 2,99,97 रुपये। और ये कार्य जो शुरू किया गया है 16/6/2022 को, और इसमें जो काम हुआ ये आपके सामने, ये जो भी काम इसमें हुआ है ये है लगभग 800 मीटर के करीब है। अच्छा। और जो भी है ये हम खुद बना रहे हैं। हम आज तीसरा दिन है, हम खुद कर रहे हैं। जो घर के आदमी है 3-4 मेंबर है हम। अच्छा। हम खुद बना रहे हैं उस रास्ते को। और जो भी पंचायत की ये है वो उन्होंने नहीं किया। आप देख सकते हैं कि जितना भी है हम खुद कर रहे हैं। फिर पंचायत और प्रधान नुमाइंदे किस चीज के लिए, जब उन्होंने कोई काम करना नहीं है, देख रेख नहीं है, तो उन नुमाइंदों का काम भी क्या है। कृपा आपसे यही विनती है कि आप जो है इसका देख रेख खुद, और जो भी है जहाँ भी है अब आएंगे देखेंगे पूछेंगे। हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि क्यों नहीं बनाया इन्होंने रास्ता। हमारे रास्ते से क्या मतलब है इनको, हम यहाँ गांव के नहीं है, हमारा भी तो यहाँ जमीन है, हर चीज हमारी भी है, तो क्यों नहीं बन रहा है। जब और जगह का रास्ता पैसा आ रहा है उसको वहां से उठा के वहां लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसकी जो है वो देख रेख की जाए कि कहाँ का पैसा कहाँ लग रहा है। दर्शकों, अभी हूँ मैं जनजातीय क्षेत्र होली की ग्राम पंचायत क्वारसी में, जहाँ वार्ड नंबर 5 में माफ़ कीजिएगा हिलिंग वार्ड नंबर नाम है जिसका, और 5 नंबर वार्ड है। और यहाँ बड़ा एक अजीब मामला देखने को आया है। ये जो भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनके यहाँ शादी है और इन्होंने पंचायत के लोगों से आग्रह किया था कि उनके घर के लिए जो रास्ता जाता है, उनका जो ये पनिहार है, उसकी जो मुरम्मत है वो कर दी जाए। लेकिन अब शादी जो है वो कब है जी शादी? 1 तारीख को, 1 अगस्त को इनके यहाँ बारात आनी है और रास्ते की हालत इतनी बेहद खराब थी कि अब इन्हें मजबूरन जो है वो खुद कुदाल उठा के जो है वो रास्ते का निर्माण करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा करता है पंचायत की कार्यप्रणाली पर कि एक और जहां 5 साल में करोड़ों रुपए के जो बजट है वो खर्च होता है, लेकिन यहाँ कुछ एक परिवार रहते हैं, इनके घरों के लिए जो रास्ते निर्माण की बात पंचायत ने की थी, लेकिन वो अब 1 अगस्त को बारात इनके सिर पर खड़ी है, आने वाली है, लेकिन रास्ते का निर्माण नहीं हुआ तो मजबूरन इन्होंने खुद ही कुदाल उठाया और पिछले कई दिनों से जो है इस रास्ते निर्माण करने में वो लगे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ट्राइबल टुडे टीवी में। अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या समस्या है और क्या हुआ। मेरा नाम मचला राम है। अगर मैंने अपने प्रधान जी से
निवेदन किया था कि हमारे यहाँ बारात आ रही है, आप ऐसा करो कि जो भी हमारा रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, पक्की गली बनी हुई है, अगर पाप से पक्की नहीं बनती है तो उसकी मेंटेनेंस कर दें। अगर उसने मेरे से वायदा किया था कि मैं बारात आने से पहले आपका चेयरमैन ने भी प्रधान ने भी वायदा किया था कि उसके मुताबिक कि हम कर देंगे। आज मेरे को 30 तारीख हो गई है, इन्होंने कोई भी ये नहीं किया अभी तक, वो ना आए ना इन्होंने काम किया ना बनाया। जो कि ये देख सकते हैं हमारा जो प्रनहर है इसके लिए भी बोला था इन्होंने कि हम टाइलें डाल देंगे, टाइल डाल देंगे इसमें, ये टाइल नहीं पड़ेंगी तो हम इसके लिए चक्का लाके हम स्लेट का पक्का बिल्कुल बना देंगे। अगर वो भी नहीं किया, देखो ये पक्का बना हुआ है, ये जो है इसमें पानी जो हमारे गऊ के लिए पानी पीने के लिए उसमें ऐसा ऐसा काम चल रहा है। क्या किया इन्होंने है? देखो ये पानी लीकेज हो रही है, देखो हमने इसमें कपड़ा लगा लगा के हम पानी रोक रहे हैं डंगरों के लिए। तो ऐसे काम कर रहे हैं तो हमने लास्ट में यही सोचा कि क्यों ना हम इसका आगे प्रचार लेके जाएं। वो अपने भाई साहब विनोद जी हैं, इनको बुलाया हमने और ये आपको खुद बता देंगे कि कैसे चल रहा है काम या कैसे हुआ है क्या नहीं हुआ। ये हमारे पत्रकार विनोद जी हैं, ये आपको खुद बताएंगे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? यहाँ है हम 4-5 परिवार है। 4-5 परिवार। हाँ जी। तो लास्ट टाइम जो कहीं ना कहीं आपकी जो गलियां हैं कहीं दिखाई दे रही है कि कई साल पहले जो पक्की थी, कितने साल पहले जो ये पक्की 5 साल पहले जब बने थे हमारे विनोद प्रधान जी बने थे, उन्होंने बनाया था हमारा नीचे से रोड से लेकर पक्की गली का काम किया था हमारे घर तक। 5 साल हो गए, उसके बाद कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुई इसमें, ना कोई कहीं गारंटी से काम हुआ, ना लाडा का पैसा आता है उसमें भी नहीं हुआ, बाकी ब्लॉक का पैसा आता है उससे भी नहीं हुआ। अब सामने ही है जो भी है, आपको हम वीडियो दे रहे हैं, बना रहे हैं, देख रहे हैं, आप खुद देख लो जी। एक बात मैं थोड़ा यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि ट्राइबल का बजट एक तरफ और एक जो परियोजनाएं हैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कितने प्रोजेक्ट जो इसमें लगे हुए हैं इस पंचायत में? 5 प्रोजेक्ट है जी। 5 प्रोजेक्टों की जो लाडा की राशि है, ना तो उनके काम वो आई, ना जो भारत सरकार द्वारा बजट आता है वो पहुंचाना, जो स्टेट सरकार है उसका बजट यहाँ पर लगा। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये बड़ी हैरान कर देने वाली है कि आखिर क्यों यहाँ पंचायत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इन 4-5 जो मकानों वाला जो एक गांव है छोटा सा, वहाँ ना तो रास्ते की व्यवस्था, ये खुद लगे हुए हैं। अब मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इन लोगों जो है वो सड़क से लेकर और गांव तक जो है वो खुद लगे हुए हैं। आगे आगे आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने जो है वो खुद सड़क रास्ते का जो है वो निर्माण कर रहे हैं। तो अब सरकार से कोई आपकी मांग? सरकार से मांगे यही है कि आप रास्ता बनाओ, हमें और क्या चाहिए। हम जो आ रहा है बजट के हिसाब से पैसे दो। हमारे प्रधान जी तो बोलते हैं कि बजट ही नहीं है हमारे पास, कोई बचत नहीं है। बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, उनके लिए रास्ते नहीं है, वो गिर रहे हैं, कहीं इन्होंने तोड़ फोड़ के हुआ है, कहीं टूटे हैं, आदमी चलने जितना है नहीं। तो बोलते हैं पैसा बचत ही नहीं है इनके पास। कहाँ है बचत? तो क्वारसी पंचायत का बचत कहाँ जाता है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बाद में बोलते हैं कि हमारा इतना पैसा वापस हो गया, लाखों के हिसाब से पैसा वापस जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को इसका फायदा दे रहे हैं? गारंटी में लगाओ, किसी में भी लगाओ, लगा के क्यों नहीं पैसा खर्च हो रहा है?